हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष शंकर रे और मैं ईएनटी सर्जन हूँ गोरखपुर में। मेरा एक सेंटर है छोटा सा, डॉक्टर रे ईएनटी सेंटर दाऊदपुर में। और मैं अपने एक प्लॉट के बारे में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही पिछले 1 साल से करीब, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। ये प्लॉट है सिद्धार्थ इनक्लेव एक्सटेंशन में। 73 नंबर प्लॉट मेरा है, जो मेरी वाइफ के नाम है ममता कुसुम, और ये 74 प्लॉट है, ये विनोद कुमार सिंह वकील साहब हैं, उनके नाम है। इस प्लॉट को मैंने ये 73 प्लॉट को मैंने रीसेल पे लिया हुआ। इसकी पहली रजिस्ट्री जो पहले पुराने ओनर थे उनकी रजिस्ट्री हुई थी 29/3/2005 को रघुराज प्रताप सिंह उनके नाम से और उनकी वाइफ के नाम से। और 74 प्लॉट जो विनोद सिंह का है उसकी रजिस्ट्री हुई थी 2007 में। तो रजिस्ट्री वाइज भी मेरा प्लॉट 2005 का है, तो आई शुड गेट प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग। सेकेंड थिंग कि मेरा प्लॉट 73 का मैंने री रजिस्ट्री जो रीसेल में मैंने खरीदा उसका जो वो मैंने रजिस्ट्री कराई 2021 में, 5/8/2021 में। और उसका म्यूटेशन जो हुआ वो भी 5/8/2021 को हुआ। तो रजिस्ट्री रीसेल में जब रजिस्ट्री होती है तो उसके पहले आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसील में जब भी रजिस्ट्री होती है तो कब्जा प्रमाण पत्र के बिना रजिस्ट्री नहीं होती है। तो मुझे 73 का पहले कब्जा मिला, वहाँ पे बाउंड्री थी, उसके बाद मुझे रजिस्ट्री हुई। तो कहीं से इसमें कोई शक शिकायत नहीं थी कि प्लॉट मेरे कब्जे में नहीं, क्योंकि बिना कब्जा के मुझे रजिस्ट्री नहीं हो सकती रीसेल प्लॉट की। अब इस प्लॉट को रजिस्ट्री हुए करीब 17 साल हो गए। पहली रजिस्ट्री जो जीडीए ने इस प्लॉट को करी है, उसके बाद मैंने जो रजिस्ट्री कराई तो करीब 1.5 साल हो गए हैं करीब। अब इसके बाद इनका प्लॉट की रजिस्ट्री हो गए करीब 15 साल हो गए। ये दोनों प्लॉट अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ हैं। रजिस्ट्री के करीब 1.5 साल बाद बगल के प्लॉट वाले विनोद सिंह मुझसे बार बार कहते रहे कि मुझे जो है अपना प्लॉट, ये लाइन जो है आपको, जो ये बाउंड्री है इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा ये जीडीए का प्लॉट है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। जीडीए प्लॉट तो फिक्स होता है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन ये दबाव बनाते रहे मेरे ऊपर। कई बार इन्होंने जो है बात करने के लिए बुलाया, और कई बार इन्होंने बोला कि जीडीए में इंद्रजीत सिंह हैं एक संपत्ति अधिकारी, उनसे आके मिलिए। कम से कम 10वीं बार मेरे ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मेरे जानने वाले थे हैं इंद्रजीत सिंह, तो मुझे लगा कि वहाँ जाएंगे वो प्रेशर डालेंगे मेरे ऊपर और फिर मुझे अपनी लैंड देना पड़ेगा। तो मैं न्यूट्रल रहा, मैंने किसी से कुछ रिक्वेस्ट नहीं करी। मैंने कहा मुझे जो मेरा प्लॉट अलॉट है मुझे बस उतना चाहिए, और कोई प्लॉट मुझे नहीं चाहिए। करीब 1.5 साल के बाद इन्होंने क्या किया कि बिना मेरी किसी इन्फॉर्मेशन की, जबकि मेरी क्लिनिक पे कम से कम 100 बार से ज़्यादा इंद्रजीत सिंह खुद आए होंगे, और विनोद सिंह को भी मेरी क्लिनिक का घर का पता है, और जीडीए के कम से कम 4-5 ऑफिसर्स मेरे यहाँ रेगुलर दिखाने आते हैं। सबको मेरा क्लिनिक का और सेंटर का एड्रेस पता है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। एक व्हाट्सएप से मुझे मैसेज किया गया था करीब 10 दिन पहले, जिस दिन मेरी बाउंड्री तोड़ी गई उसके 10 दिन पहले, कि आप जो है जीडीए ने नया लीज प्लान बनाया है और आप उसके अकॉर्डिंग आके रजिस्ट्री करा लीजिए। व्हाट्सअप में मेरे पे इन्फॉर्मेशन आई। मैंने कहा सर मुझे अपने नए प्लॉट पे आपकी नई ज़मीन एक्स्ट्रा हो तो आप उस पर अपना लीज प्लान बनाइए। मेरे लैंड पे आपको लीज प्लान, वो भी 17 साल बाद रीसेल के बाद जब मैंने लिया, तो आपको बनाने कोई राइट नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं इसको चैलेंज करूँगा। ये लोग मेरी बात को उस समय अनसुना कर गए। मैंने उस चीज़ को हल्के में लिया। मैंने कहा हो सकता हो कुछ अपना ये करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि भाई मेरी रजिस्ट्री और म्यूटेशन और मेरा नक्शा जो है वो ये चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का मैं कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बस सिंपल 1-2 एप्लीकेशन दे के जीडीए में कि हाँ ये ऐसा दबाव मेरे ऊपर बना रहे हैं, और वो एप्लीकेशन मैंने जीडीए में दे दी। लेकिन मतलब उसके बाद एक दिन मैं संडे को गया अपने प्लॉट को देखने, तो देखा मेरी बाउंड्री को तोड़ के और एक नई बाउंड्री जो खिसका के यहाँ से और यहाँ तक जोड़ दी गई। अब इन्होंने ये मेरा जो 15 मीटर यहाँ 18 मीटर पे आ रहा था, ये 18 मीटर ये है, 18 मीटर ये है, ये भी 18 मीटर है, ये 13 मीटर इनका फ्रंट है, ये 11 मीटर इनका बैक है। एग्जैक्टली ये पहले का मेजरमेंट है रजिस्ट्री का, इनकी और मेरी रजिस्ट्री का।
इन्होंने क्या किया, ये बाउंड्री यहाँ खिसकाई। अब यहाँ खिसकाने के बाद ये जो है, ये वाली लैंड मेरी टिटिम्मा रजिस्ट्री में अपने में शो कर रहे हैं कि आप इसको रजिस्ट्री करा लीजिए, और ये वाला पार्ट इनको दे रहे हैं। इनका इंटैक्ट है, इनके में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये मेरा ले रहे हैं, तो इसलिए ये खुश होकर इन्होंने जो है अपना जो भी कह रहे हो कि रजिस्ट्री या करा लिया। जबकि रजिस्ट्री में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, उसमें एरिया मेंशन है कि 7.85 वर्ग मीटर जो है विनोद सिंह ने एक्स्ट्रा ज़मीन रजिस्ट्री कराई। लेकिन ये लीज प्लान जो बना रहे हैं, तो पहली चीज़ तो इनको मेरे प्लॉट पे लीज प्लान बनाने का कोई राइट नहीं है। मैंने हमेशा इनसे कहा कि आपकी जो एक्स्ट्रा ज़मीन है जीडीए की, उसका आप लीज प्लान बना दीजिए, या एक्स्ट्रा ज़मीन आप बस शो करके मुझे रजिस्ट्री कर दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी लैंड को आप लीज प्लान में इंक्लूड करें, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसके लिए फिर मैं जीडीए ऑफिशियल से और कमिश्नर साहब से सबसे मिला। कमिश्नर साहब से जब मिलने गया था, तो मैं वहाँ पे एक जीडीए के सीनियर एक्सीएन थे, उन्होंने करीब 15-20 मिनट समय देके मेरी बात को समझा, सुना, और लीज प्लान को मैंने दिखाया। मैंने कहा ये जीडीए लीज प्लान नहीं बना रहा। उनका वक्तव्य ये था उस समय कमिश्नर साहब के सामने कि ये जो जीडीए कर रहा है, इसके खिलाफ तो सीधे सीधे जो कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एकदम ये इम्पॉसिबल है और ये गलत है। और फिर मैं कमिश्नर साहब से पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने सचिव साहब से बात भी किया और उनको डायरेक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर के प्लॉट के सामने ज़मीन है वो डॉक्टर को दीजिए, जो विनोद सिंह के सामने ज़मीन है वो विनोद सिंह को दीजिए, दोनों का इधर उधर आप लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरी बात को, कमिश्नर साहब की बात को अनसुना किया गया, और उसके बाद इस पे लीज प्लान पे मुझे साइन करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा कि मैं किसी कीमत पे जो है इस लीज प्लान को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आपको एक्स्ट्रा ज़मीन अपनी अगर लग रही कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा है तो आप मुझे दे सकते हैं, उसको मैं अलग से रजिस्ट्री करा लूँगा, लेकिन मैं अपने ओरिजिनल प्लॉट के डॉक्यूमेंटेशन में कोई छेड़छाड़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसके बाद इन्होंने इनका जो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इन्होंने नक्शा पास कराया हुआ है, और विनोद सिंह का नक्शा जो पास हुआ है वो 2021 में है, समथिंग 7th मंथ में। उनका नक्शा इस लैंड पे पास है जो इनकी ओरिजिनल रजिस्ट्री 11, 18, 13 इसी पास है, लेकिन ये यहाँ घुस के मेरे में लेना चाह रहे हैं। और मेरा नक्शा जो पास है, मेरा नक्शा 24/4/2022 को पास है। वो नक्शा जो है, मेरी रजिस्ट्री टाइटल जो है उसी पे मेरा म्यूटेशन जो है, उसी पे मेरा नक्शा पास है। तो जीडीए ने जो 80,000 रुपये लेके मेरा नक्शा पास किया है, इनका भी करीब 80,000 रुपये लेके नक्शा पास किया हुआ। इस चीज़ को इनवैलिड मानते हुए, या इस चीज़ को नलीफाई करते हुए नया लीज प्लान बना रहे हैं, जिसमें इनका ये बढ़ा के मेरी तरफ कर रहा है, और इन्होंने मेरा ये जो 15 मीटर है यहाँ पे है, उसको इन्होंने ऐसे तिरछे करके मेरा 15 मीटर कंप्लीट करने की कोशिश करी, जिससे मेरा प्लॉट यहाँ पे करीब ये 20 हो जा रहा है। 2 मीटर और बढ़ा दे रहे हैं ये, और ये तिरछे करके मेरा 15 कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं कि रोड साइड की ज़मीन मुझे 2 मीटर, मेरी रोड्स की ज़मीन मुझे रजिस्ट्री कर रहे हैं, और मेरे सामने जबकि एग्जैक्टली उसके बाद 7 मीटर का ही रोड बच रहा है। लेकिन ये जीडीए की मोनोपोली है, दबंगई है कि ये इस चीज़ को 7 मीटर को ही कह रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे तालाब है, तालाब पाट के आपको 9 मीटर कर देंगे। तो इनको बस एक टारगेट इनके दिमाग में है कि हमें 74 का ये स्ट्रेट करना है, और मेरे में घुसा के इनको देना है, मेरा म्यूटेशन, मेरी रजिस्ट्री, मेरा नक्शा पास डिस्टर्ब करना है। केवल एक टारगेट इनका है। मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहा हूँ। करीब करीब मेरे ऊपर जो है साल भर में 20 बार से दबाव बनाया जा रहा है। मैं हर जगह, हर अधिकारी के यहाँ अपना एप्लीकेशन लेके मैं पहुँच चुका हूँ। जब इस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं हो रहा हूँ, तो मैं हाई कोर्ट गया हूँ। हाई कोर्ट से मैंने इनके लिए एक इंजंक्शन शूट फाइल किया था, जिस पे स्टे मिला हुआ है। तो ये स्टे मिलने के बाद ये और दबाव मेरे ऊपर बनाने लगे। उसके बाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर मेरे फेवर में ये आया है कि मैं अपनी पीसफुल पोजीशन में, जो कि मेरे टाइटल शूट है, उस पर मैं अपना कंस्ट्रक्शन करा सकता हूँ। जब मैं अपना कंस्ट्रक्शन कराने उस दिन गया, मैं नहीं गया था बल्कि मेरे 1-2 लेबर गए थे,
जो केवल इसलिए बस गए थे कि मुझे पता था कि ये लोग बवाल करेंगे, तो मैंने बस वहाँ भेजा कि देखना वहाँ पे अगर कुछ करें तो तुम लोग तुरंत वहाँ से हट जाना। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर जो है, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं हुआ था, कोई हम लोगों में से हस्बैंड वाइफ कोई वहाँ नहीं गया था। उसके बाद इन्होंने फर्जी तरीके से मेरे ऊपर 307 और ढेर सारी धाराओं में 7LC एक्ट के तहत मेरे ऊपर FIR कराया। अब उसके बाद ये प्रेशर डाल रहे हैं कि FIR हम तब कैंसिल करेंगे जब तुम इस लीज प्लान पे साइन करोगे। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मैं जब एग्री नहीं हुआ तो इन्होंने लास्टली मेरा जो क्लिनिक है, आवास है दाऊदपुर में, उस पर इन्होंने कंटिन्यूस नोटिस देना शुरू कर दिया जिससे मैं दबाव में आ जाऊं। और इन्होंने करीब 4-5 नोटिस दिए। मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि शहर के करीब 90% से ज़्यादा हॉस्पिटल रेजिडेंशियल लैंड यूज में चल रहे हैं और 90% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स केवल नगर निगम में टैक्स जमा करके उस बिहाफ पे अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल चला रहे हैं। मुश्किल से 10% भी नहीं, 4-5 हॉस्पिटल ऐसे होंगे, 4-5 या 10 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर नक्शा हॉस्पिटल का पास होगा। लेकिन इरादतन मेरे ही हॉस्पिटल और मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाया जा रहा है कि मेरा नक्शा नहीं पास है, मेरा लैंड यूज रेजिडेंशियल है, जबकि मेरा छोटा सा ENT सेंटर है जिसमें डे केयर टाइप की सर्जरीज होती हैं, कोई भीड़ नहीं मेरे यहाँ होती है। और मैं जो है अपने सेल्फ और किसी फैकल्टी का कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन मेरे यहाँ नहीं होता है। इसके लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जब मैं वहाँ पे इस चीज़ के लिए गया GDA में पूछने की मेरे ऊपर ये हॉस्पिटल पे नोटिस क्यों आ रहे हैं बार बार, तो उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब वो साइन कर दीजिए उसी लीज प्लान पे, उसके बाद आपका सारी चीज़ें जो है नलीफाई हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा सर लीज प्लान पे मैं साइन करने के बाद तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पुराने सारे इनवैलिड हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपने जब ज़मीन को सेल कर दिया एक बार 17 साल पहले, और आप उस पर दोबारा लीज प्लान कैसे बना सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं हुए। फाइनली मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं जो है उस लीज प्लान पे साइन कर दूं या फिर मेरे हॉस्पिटल पे बुलडोजर चला देंगे, मेरे हॉस्पिटल पे सीज कर देंगे। इस तरह का नोटिस मुझे दिया जा रहा है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे मैटर में प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, और रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनको ये कन्वे करें कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।